वह प्रश्नावली 8.3 का 7वां प्रश्न करेंगे। ठीक है, दो प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है, तो इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उसका कुल भार कितना होगा। तो एक चौक का जो पाउडर होता है, चौक का पाउडर का मतलब जिससे चौक बनती है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे जिस चौक से हम लिखते हैं उसमें कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जो चूना होता है जिसकी चौक बनी होती है उसका कंपोजिशन दिया हुआ है, मतलब किस किस से मिलकर वो बना होता है। तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन इन तीनों से मिलकर बना होता है। उनमें अनुपात कितना है, 10:3:12 होता है। तो इसमें कार्बन की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो चौक पाउडर है, अब अनुपातों में प्रतिशत निकालने का हम प्रश्न नंबर 2 में देख चुके हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, वैसे ही हम इसमें क्या निकालेंगे, कार्बन का प्रतिशत निकालेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, इनका अनुपात हमें क्या दिया हुआ है, 10:, ठीक है, इनका रेशो हमें दिया हुआ है 10:3:12, ये उनका अनुपात है। ठीक है, तो पहले हमें अगर मान लीजिए कार्बन का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो कार्बन के कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, कुल हिस्से कितने होंगे, कुल हिस्से कितने होंगे भाई, जो भी मटेरियल उसमें लग रहा है उन सबको मिला के कुल हिस्से कितने हो रहे हैं, 10 हिस्से कैल्शियम के, 3 हिस्से कार्बन के और 12 हिस्से ऑक्सीजन के। तो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, कुल हिस्से कितने आ गए, 25 आ गए। तो कार्बन को भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में कार्बन कितना होगा, भिन्न के रूप में कार्बन का मान, ये कार्बन की वैल्यू, कार्बन कितना है तो कितना होगा, 3 हिस्से, टोटल जो 25 हिस्से हैं उसमें से 3 हिस्से किसके हैं, कार्बन के। तो हम क्या लिखेंगे उसको, 3/25। ठीक है, 3 कितना आ गया, 25 आ गया। तो प्रतिशत में क्या होगा, कार्बन की मात्रा लिख लेते हैं इसको। ठीक है, कार्बन की मात्रा, तो प्रतिशत में, प्रतिशत कार्बन की मात्रा कितनी हो जाएगी, कार्बन की मात्रा, प्रतिशत निकालना हम सीख चुके हैं। भिन्न में हम क्या करेंगे, 3/25 100 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन गया, प्रतिशत बन गया। ठीक है, अब ये 25 से 100 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, 25 × 100, 3 और 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 12%। मतलब उसमें जो कार्बन का प्रतिशत है वो कितना है, 12% है। 12% क्या है उसमें, कार्बन है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है कि चाक की एक छड़ी है, मतलब जो एक चौक है उसमें कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, तो उसका कुल भार ज्ञात कीजिए। भाई अब हमें जो प्रश्न है इसमें हमें प्रतिशत तो निकाल लिया हमने, अब हमें जो प्रश्न है कि इसमें कार्बन की मात्रा में 3 ग्राम दी हुई है, कि कार्बन कितना है, 3 ग्राम है। ठीक है, कार्बन जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमें दिया है कि कार्बन कितना है, 3 ग्राम है। तो पूरा जो चौक है उसका भार ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, दो चीजें और हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं। ठीक है, हमें कैल्शियम ऑक्सीजन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ कार्बन का जो दिया हुआ है उसी से हम बता देंगे कि चौक का वजन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, माना जो चौक की जो छड़ी है, ठीक है, चौक की छड़ी का भार x है, x ग्राम है। ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बन कितना प्रतिशत है उसमें, जो पहला प्रश्न है उसमें हमने निकाला कितना प्रतिशत थी, 12%। ठीक है, तो x का 12%, ये क्या है, कार्बन है। ठीक है, चौक का 12% क्या है, कार्बन है, और कार्बन हमें कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं ग्राम को क्या हटाता हूं, 3 ग्राम है। ठीक है, और x कितना है, x का मान हमें निकालना है, का मतलब गुणा 12/100, प्रतिशत को हमने किस में लिख दिया, बटे में 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो बाकी के नंबर्स को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे।
जो भाग में है वो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में, और जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा, भाग में। ठीक है, तो कितना आ गया, x बराबर, x की ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, x के बराबर आ गई। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। 3 से 12 में कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार, 3 चुके 12, ठीक है, 3 4 जा 12, 4 से 100 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 25 बार। ठीक है, 25 चुका 100, 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 3 और 100 का गुणा करके उसको अगर आप 12 से भाग देंगे तो भी 25 आएगा, लेकिन आपको लेंथी प्रोसेस करनी पड़ेगी, आपको 300 में 12 से भाग देना पड़ेगा, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे नंबर से भाग देते हैं। ऊपर 3 से भाग जा रहा है, 3 एकम 3, नीचे भी 12 में 4 से भाग 3 से भाग जा रहा है, तो 4 बार भाग चला गया। ठीक है, अब ये 4 से हम 25 100 में भाग दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 25 बार, तो ये आसानी से निकल गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 25। तो x बराबर कितना आ गया, दोनों बराबर हैं, आप पलट सकते हैं समीकरण को, कितना ग्राम आ गया, 25 ग्राम। मतलब जो चौक है, चौक की जो छड़ी है उसका भार कितना होगा, 25 ग्राम होगा। ठीक है, 25 ग्राम होगा।